नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी पर। मैं रमेश यादव। भारतीय भूगोल की श्रृंखला में हम आपसे भारत की नदियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं और भारत की नदियों में भी हमने पीछे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आपसे बातचीत की थी और गंगा रिवर सिस्टम में भी हम आपने चर्चा की थी गंगा की लेफ़्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज यानी गंगा की बाईं ओर की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हमने इसके ठीक पहले वाली क्लास में आपसे बातचीत की थी। आज हम आपसे बातचीत करेंगे गंगा रिवर की राइट साइड की जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी गंगा की जो दाईं ओर की सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि अब तक आप लोगों ने जो भी ये सपोर्टिव रिस्पांस दिया है उसके लिए आप सभी को एक बार तहे दिल से धन्यवाद और उम्मीद है आगे भी आप इसी तरह से अपना सहयोग देते रहेंगे। खैर चलिए हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। गंगा की दाईं ओर की सहायक नदियों के बारे में आपसे बातचीत करने हैं। आपने ऑलरेडी आपको पता होगा ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी के बारे में आपने इसके ठीक पहले वाली क्लास में देखा होगा कि गंगा नदी का नाम गंगा उत्तराखंड के देवप्रयाग में पड़ता है जहाँ से भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ परस्पर संगम करती हैं। और इस तरह से ये जो गंगा रिवर है ये देवप्रयाग से ऋषिकेश हरिद्वार बहते हुए उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट बिजनौर वहाँ से यूपी में इंटर कर जाती है और बिजनौर के बाद से वापस ये कन्नौज और यहाँ से प्रयागराज होते हुए गाजीपुर छपरा सोनपुर होते हुए और ये पश्चिम बंगाल राज्य के फरक्का पहुँचती है। वहाँ से गंगा रिवर दो ट्रिब्यूटरी में डिवाइड होती है, दो डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड होती है, दो वितरिकाओं में विभक्त होती है। एक जो वितरिका होती है पश्चिम बंगाल में उसे हुगली के नाम से जाना जाता है और दूसरी वितरिका जो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये जो फरक्का और बांग्लादेश की जो सीमा है यहाँ तक गंगा की जो वितरिका है उसे पुनः भागीरथी की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ तक हमने आपसे इसके पहले बातचीत की थी और गंगा रिवर के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा ये गंगा इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है यानी सबसे लंबी नदी है जिसकी ओवरऑल कुल लेंथ 2525 यानी 2525 किलोमीटर की है। और गंगा नदी कुल भारत के 4 राज्यों उत्तराखंड गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन 5 राज्यों में बहती है जिनमें गंगा नदी का जो सर्वाधिक बहाव है वो उत्तर प्रदेश राज्य में नियर अबाउट 1000 किलोमीटर का और गंगा नदी का बहाव या गंगा नदी का प्रवाह न्यूनतम नियर अबाउट 40 किलोमीटर वो आपके झारखंड राज्य में पड़ता है। तो खैर हमने इन तमाम सारे तथ्यों के बारे में आपसे इसके ठीक पहले वाली क्लास में बातचीत की थी। आइए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करने चल रहे हैं गंगा की दाईं ओर की सहायक नदियों के बारे में। और आपको पता है गंगा की जो राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें सबसे मेन जो रिवर होगी आपने नाम सुना होगा उसका यमुना नदी का। और यमुना नदी का ओरिजिन भी ये उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। अब इस ग्लेशियर की बात करें आपने नाम सुना होगा, इस ग्लेशियर का नाम होगा यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ श्रेणी, यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ श्रेणी से एक रिवर का ओरिजिन होता है, एक नदी का उद्गम होता है, उसे ही आप यमुना नदी के नाम से जानते हैं। और ये नदी इस वाले उत्तराखंड के इस उत्तरकाशी जिले से निकल करके और कुछ इस कदर फ्लो होते हुए बहते हुए और यहाँ जब ये नीचे पहुँचती है तो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला सहारनपुर आपने नाम सुना होगा, ये सहारनपुर ज़िले के फैजाबाद नामक स्थान से ये यमुना रिवर यूपी में इंटर कर जाती है और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरपुर समेत कुछ ज़िलों से बहते हुए वापस ये जो रिवर है ये हरियाणा में इंटर कर जाती है और हरियाणा राज्य के कुछ ज़िलों में बहते हुए फाइनली ये जो यमुना रिवर है ये नियर अबाउट गंगा के पैरेलली फ्लो करती है, बहती है। और इस तरह से ये यमुना रिवर बहते हुए वर्तमान का प्रयागराज
पहले का इलाहाबाद, इस ज़िले में पहुंच करके और ये राइट साइड से गंगा में अपना संगम बना लेती है। तो ये जो रिवर आप देख पा रहे हैं इसे यमुना रिवर की संज्ञा दी गई है। इसे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको समझने में असुविधा ना हो। ध्यान देंगे, इसे हमने कहा ये आपकी यमुना रिवर है और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले से निकल करके उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले हमने प्रारंभ में बताए। ध्यान दें, ये सहारनपुर और मुजफ्फरपुर, ये दोनों जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी ज़िले हैं, यहाँ से इंटर करके, और ये हरियाणा राज्य के ज़िले आपने सुने होंगे सोनीपत, पानीपत, और वहाँ से सोनीपत पानीपत होते हुए ये जो रिवर है कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, आपने सुना होगा, वेदों में उसका वर्णन। तो ये सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र होते हुए वापस ये दिल्ली एनसीआर से, गाजियाबाद के बगल से ये दिल्ली में इंटर कर जाती है और दिल्ली से फिर होते हुए ये आगरा, मथुरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, औरैया, बांदा, और यहाँ से होते हुए ये रिवर कहाँ पहुँचती है? तो भाई ये वाला जो आप क्षेत्र देख पा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज, वर्तमान का प्रयागराज, पहले का इलाहाबाद, जहाँ पर ये दाएं किनारे से मिल जाती है। खैर, तो इस रिवर को यमुना रिवर के नाम से जाना जाता है। इसमें विशेष बात आप नोटिस करेंगे, जैसे गंगा के संबंध में आपने देखा था, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से इंटर करती है और यहाँ एक ज़िला होगा उत्तर प्रदेश का, गाजीपुर के आगे एक ज़िला होगा यहाँ पर बलिया। तो गंगा नदी हमने कहा बिजनौर से इंटर करती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के कुल 28 ज़िलों से बहते हुए ये बलिया से बिहार प्रवेश कर जाती है। ठीक उसी तरह से अगर यमुना रिवर के बारे में आप बात करें तो यमुना जो रिवर है ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर ज़िले का एक स्थान है फैजाबाद। तो ये सहारनपुर के फैजाबाद से यमुना रिवर यूपी में इंटर करती है और यूपी के 19 यानी उत्तर प्रदेश के ये कुल 19 ज़िलों से बहते हुए, 19 डिस्ट्रिक्ट, 19 ज़िलों से ये यमुना रिवर बहते हुए और अंततः प्रयागराज पहुंचती है। वहीं पर यमुना में दाहिने किनारे से अपना संगम बना लेती है। खास बात आप ध्यान देंगे, यमुना गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इस यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, साथ ही साथ यमुना भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान देंगे, हम ट्रिब्यूटरी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, हम सहायक नदियों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो इस यमुना रिवर की ओवरऑल लेंथ के बारे में बात करें तो नियर अबाउट 1376 किलोमीटर, यानी लगभग 1376 किलोमीटर इस यमुना नदी की लंबाई है। 1376, हो सकता है कहीं कहीं आपको 1375 मिले, बट आई थिंक ये 1376 किलोमीटर ये ज़्यादा प्रामाणिक है। तो आप ध्यान देंगे, और अगर लेंथ के अकॉर्डिंग बात करें, लंबाई के हिसाब से बात करें तो यमुना नदी भारत की चौथी, 4th लार्जेस्ट रिवर होगी, चौथी सबसे बड़ी नदी होगी। पहली सबसे बड़ी नदी गंगा के बारे में आपने देखा था, ये 2525 किलोमीटर की होगी, और इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है, साउथ इंडिया में आप देखेंगे एक रिवर का नाम गोदावरी, जो ओवरऑल 1465 यानी 1465 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। तो इस तरह से गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा होगी, जिसकी कुल लंबाई एग्जैक्ट 1400 किलोमीटर की है। और हम बात करें यमुना के बारे में तो यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर की है। इस तरह से गंगा, गोदावरी और कृष्णा के बाद यमुना भारत की चौथी सबसे लंबी नदी होगी। आइए देखते हैं इसके बारे में और आगे। ध्यान दें, यमुना नदी कुछ दूरी तक ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है, और इसके अतिरिक्त वापस सुने, हमने कहा यमुना नदी कुछ दूरी तक ये
उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच ये सीमा का निर्धारण भी करती है। और हरियाणा के 2 जिले आपने सुने होंगे, अंबाला और करनाल। ये अंबाला और करनाल को जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं सहारनपुर और मुजफ्फरपुर, इनसे पृथक करती है, अलग करती है। इस तरह से हमने कहा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली नदी निम्न में से कौन सी है, ऐसी स्थिति में आपका जवाब यमुना रिवर ही होगा। यमुना के बारे में आपने देखा, ये गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और गंगा की राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है। यमुना की अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें, यमुना की सहायक नदियों के बारे में बात करें, तो आपने सुना होगा उनका नाम चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं। और ध्यान देंगे, जो चंबल, सिंध, बेतवा और केन की हम आपसे बात कर रहे हैं, ये यमुना में दाहिने किनारे से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अतिरिक्त एक रिवर का आपने नाम सुना होगा, हिंडन नदी। हिंडन नदी सामान्यतः इसका जो विवरण है आप प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे, ये हड़प्पा संस्कृति और जो भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका विवरण प्रमुखता से मिलता है। हिंडन रिवर के बारे में बात करें तो ध्यान दें, जो हिंडन नदी है, हिंडन नदी का उद्गम भी इस तरह शिवालिक हिमालय से होता है। शिवालिक हिमालय से होते हुए ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरपुर जिलों से ये नदी भी बहते हुए, और एनसीआर क्षेत्र में आपको पता होगा गाजियाबाद, तो ये जो नदी है ये गाजियाबाद पहुंचती है। और इस तरह से जो हिंडन नदी है ये गाजियाबाद के समीप यहाँ पहुँच करके और यमुना नदी में अपना संगम बना लेती है। इस रिवर के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। ये रिवर का नाम है हिंडन नदी। और हिंडन नदी से सबसे चर्चित प्रश्न यही है कि हिंडन यमुना की सहायक नदी तो है, लेकिन यमुना में भी किस ओर से मिलने वाली सहायक नदी है? तो आप देख पा रहे हैं कि यमुना की ये बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी है। ध्यान दें, किसी भी नदी के दाएं अथवा बाएं किनारे के बारे में हमने आपसे कहा था, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, नदी जिस दिशा में बह रही है, आप उसी दिशा में अगर फेस करके खड़े हो जाते हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो रिवर का लेफ्ट बैंक होगा, यानी आपका जो बायां हाथ होगा वो नदी का बायां किनारा होगा, और एग्जैक्ट आपका जो दाहिना हाथ होगा वो नदी का दाहिना किनारा होगा। क्योंकि यमुना रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और अगर ये हिंडन रिवर यहाँ से निकल करके यहाँ मिल रही है तो डेफिनेटली जो हिंडन है वो यमुना में लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदी है, बाएं किनारे से मिलने वाली नदी है। और एक बढ़िया सा प्रश्न ये बनता है कि जो उत्तर प्रदेश का एक चर्चित जिला गाजियाबाद है, आपका जो गाजियाबाद है वो इसी हिंडन नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो शायद आप यहाँ तक हमारी बात समझ पा रहे होंगे। आइए अब ध्यान दें, अगर यमुना नदी की राइट साइड की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दाहिने ओर की जो मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, उनकी आपसे बातचीत की जाए तो यमुना की दाएं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदी है उनमें सबसे प्रमुख नदी आपने नाम सुना होगा चंबल का, जो कि ये मध्य प्रदेश में महू के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ये चंबल नदी एमपी से यानी मध्य प्रदेश से लगभग यहाँ से इस तरह से निकल करके, और ये चंबल नदी एमपी से निकल करके वापस यहाँ से ये अब जो नदी है ये कुछ दूर तक राजस्थान प्रवेश कर जाती है, और राजस्थान में जाने के बाद ये इस तरह से हो करके आती है और इस तरह से बहते हुए आपने नाम सुना होगा ये चंबल नदी। हमने कहा ये मध्य प्रदेश से निकल करके और राजस्थान राज्य में बहते हुए वापस से इटावा पहुंचती है। उत्तर प्रदेश का एक जो ज़िला है इटावा, और इटावा के आगे ये थोड़ा सा और आगे होगा, उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचती है और इटावा पहुंच करके यहाँ पर ये इस तरह से यमुना नदी में अपना संगम बना लेती है। तो इस जगह को हमने नाम दिया, चलिए थोड़ा सा कुछ इरेज करना होगा, ऊपर की ओर लिख रहे हैं, इस स्थान का नाम होगा इटावा। आप समझने पर अधिक बल देंगे, ये इटावा है। और इस वाले रिवर को आपने नाम दिया चंबल। तो ये जो चंबल रिवर है
मध्य प्रदेश राज्य के जानापाव पहाड़ी महू के निकट, वहाँ से ये चंबल नदी निकल करके राजस्थान चली जाती है और राजस्थान से वापस ये उत्तर प्रदेश में इंटर करती है और उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में पहुँच करके दाहिनी ओर से ये यमुना में विलीन हो जाती है, यमुना में अपना संगम बना लेती है। जिस तरह से आपने देखा यमुना नदी ये यूपी और हरियाणा के बीच में बॉर्डर शेयर कर रही थी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच यमुना नदी सीमा का निर्धारण कर रही थी। ठीक उसी तरह से जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इस बात को भी आप विशेषतया नोटिस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली नदी निम्न में से कौन सी है, ऐसी स्थिति में हर हाल में आपका जवाब चंबल नदी ही होना चाहिए। चंबल नदी विशेषतया ये बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है और उसमें एक और भी चंबल की भी ट्रिब्यूटरी है, चंबल की एक और सहायक नदी है। आपने इसका नाम सुना होगा, इस नदी का नाम है छिप्रा। इस वाले हम नदी की बात करें हैं, ये नदी छिप्रा नदी है और छिप्रा ये चंबल की सहायक नदी है। छिप्रा इसकी बात करें, ये चंबल की सहायक नदी है और छिप्रा नदी भी सामान्यतः आपका एग्जामिनर ये यहाँ से आपसे पूछता है प्रश्न, उसके पीछे वजह यही है। छिप्रा नदी सिर्फ इस बात के लिए विशेषतः प्रसिद्ध है चूँकि मध्य प्रदेश राज्य का एक बेहद जो चर्चित जिला है, जो एक बेहद चर्चित शहर है, आपने उसका नाम सुना होगा उज्जैन। उज्जैन जिसे महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं, तो ये महाकाल की नगरी अथवा जो उज्जैन जिला अथवा शहर है ये मध्य प्रदेश में छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और आपको पता है उज्जैन ये ऐसा जिला अथवा शहर है जहाँ पर आपके प्रयागराज की भांति यहाँ पर भी ये कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो आप नोटिस करेंगे इस तरह से ये छिप्रा जो है, अगर पूछा जाए किसकी सहायक नदी है तो किसकी सहायक नदी भाई, छिप्रा चंबल की सहायक नदी होगी। और चंबल नदी ओवरऑल कुल कितने स्टेट में फ्लो होती है, कुल कितने राज्यों में बहती है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चंबल नदी कहाँ पर अपना संगम बनाती है, इटावा उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी में अपना संगम बनाती है, ऐसी स्थिति में आपका जवाब यमुना नदी होगा। अब ध्यान दें चंबल नदी में 2-3 प्रमुख ये परियोजनाएं, प्रोजेक्ट जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा गांधी सागर परियोजना। तो ये गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर ही आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और गांधी सागर के बाद अगला आपने नाम सुना होगा ये जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर जो आपकी परियोजना है यह भी चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में निर्मित है। और इसके अतिरिक्त राणा प्रताप सागर परियोजना है भी चंबल नदी पर, और कौन से स्टेट में आएगा, राजस्थान में। ध्यान दें ये राजस्थान का एक बेहद चर्चित शहर जिसे कोटा कहते हैं, कोटा जो शहर है वो अगर पूछा जाए कौन से नदी के किनारे है तो चंबल नदी के किनारे होगा। और मध्य प्रदेश का एक बेहद चर्चित शहर ग्वालियर, आपने नाम सुना होगा ग्वालियर, तो ग्वालियर वह भी इसी चंबल नदी के किनारे स्थित है अथवा बसा हुआ है। तो हम आपसे बात कर रहे हैं यमुना की दाईं ओर की सहायक नदियों के बारे में, उसमें भी आपने देखा इस चंबल नदी के बारे में। और चंबल के बाद अगर आपसे बातचीत की जाए, हाँ छिप्रा नदी साथ में आपने देखा, छिप्रा चंबल की सहायक नदी है और चंबल ये यमुना की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है। इस तरह से अगर आप देखें तो छिप्रा भी यमुना की सहायक नदी ही होगी। और यमुना किसकी सहायक नदी है, तो भाई यमुना गंगा की सहायक नदी है, नो डाउट इसमें। आइए देखते हैं चंबल के बाद अगली जो नदी होगी, आपने उसका नाम सुना होगा चंबल के बाद में सिंधु नदी। ध्यान दें सिंधु नदी अलग होगी। सिंधु नदी हमने आपको बताया होगा कि ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी एक तंत्र ही है, और जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर आपके मानसरोवर झील तिब्बत वाले क्षेत्र से निकली थी। लेकिन हम यहाँ पर सिंध नदी की बात करें, और ये जो सिंध नदी है ये इस तरह से, सिंध नदी ये कुछ इस तरह से यहाँ यानी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से यह नदी भी निकलती है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से यह सिंध नदी भी निकलती है।
और सिंध नदी यहाँ से इस तरह से बहते हुए और फाइनली उत्तर प्रदेश का एक ज़िला आपने नाम सुना होगा जालौन। जालौन, तो ये सिंध नदी जालौन के जगमनपुर नामक स्थान पर, चलिए थोड़ा इधर कर रहे हैं, ये जालौन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जालौन में जगमनपुर ये एक स्थान का नाम होगा। वहीं पर ये जो सिंध नदी है ये आकर के यमुना में मिल जाती है। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो सिंध नदी है यमुना में किस ओर से मिल रही है, तो भाई सिंध नदी यमुना में दाहिने किनारे से मिल रही है। ये हमने कहा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र ही होगा, मध्य प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र होगा। तो इस तरह से दो नदियां आपने देखी, चंबल, सिंध। अगली नदी के बारे में बात करें, आपने नाम सुना होगा बेतवा का। तो ये जो बेतवा नदी है ये भी मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। और ये जो बेतवा नदी है आपने नाम सुना होगा हमीरपुर का। ये हमीरपुर पहुंच करके बेतवा नदी यह भी यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल हो गई, सिंध हो गई आपकी, सिंध के बाद में ये और नदी आप देख पा रहे हैं एक और, ये बेतवा नदी होगी। इस तरह से ये बेतवा नदी, इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र होगा। और यहाँ पर इस वाले स्थान की बात करें तो ये जो स्थान है इसे हमने कहा ये उत्तर प्रदेश का हमीरपुर ज़िला है। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में कौन सी नदी आकर के मिल रही भाई, तो इस नदी का क्या नाम हुआ, बेतवा। और बेतवा जो नदी है ये कुछ विशेष डैम के कारण ज़्यादा चर्चा में रहती है, जिसमें सबसे चर्चित डैम का आपने नाम सुना होगा माता टीला डैम या माता टीला बांध। तो कई बार एग्जामिनर पूछा है कि माता टीला जो बांध है वो कौन से नदी पर निर्मित है, तो भाई माता टीला जो बांध है ये आपके इसी बेतवा नदी पर निर्मित है, बेतवा नदी पर निर्मित है। और कौन से राज्य में निर्मित है, तो ध्यान दें ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये कंबाइंड क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है, ये संयुक्त परियोजना है। चंबल, सिंध, बेतवा, और इसके बेतवा के बाद में एक और भी रिवर आएगी, उसका नाम केन होगा। केन नदी की बात करें तो ध्यान दें इस तरह से जो केन रिवर है या जो केन नदी है ये भी आपके केन नदी भी आपके इसी मध्य प्रदेश वाले पहाड़ी क्षेत्र से, कैमूर जिला आपने नाम सुना होगा, कैमूर पहाड़ी, वहीं से इस रिवर का भी ओरिजिन होगा जिसे हमने केन की संज्ञा दी है, ये केन नदी है। और केन नदी इस कैमूर वाले क्षेत्र से निकल करके बहते हुए उत्तर प्रदेश का जिला आपने सुना होगा बांदा। और बांदा जिले में एक स्थान का नाम है भोजहा। तो ध्यान देंगे, चलिए फिर से लिख रहे हैं क्लियर। उत्तर प्रदेश के हमने कहा बांदा जिले में एक स्थान का नाम है भोजहा। और वहीं बांदा जिले में भोजहा पहुंच करके ये जो केन नाम की नदी है यह भी यमुना में मिल जाती है। इस तरह से अगर यमुना के ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो आपने देखा चंबल, सिंध, बेतवा, केन और हिंडन, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि डायरेक्टली आकर के इस यमुना नदी में ही अपना संगम अथवा मुहाना बना रही हैं। और उसमें भी आपने देखा ये क्षिप्रा नदी का नाम, ये क्षिप्रा नदी जो है आप देख पा रहे हैं ये किसकी सहायक नदी है, तो भाई ये चंबल की सहायक नदी होगी। और अंततः ये भी इस यमुना नदी की सहायक नदी ही होगी। लेकिन जो क्षिप्रा है ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में आपके इस यमुना रिवर में ये अपना संगम बना रही है। तो आइए अब हम इसके आगे बातचीत करते हैं। गंगा की दो और भी प्रमुख सहायक नदियां हैं और जहां से सामान्यतः एग्जामिनर आपका बार बार आपसे प्रश्न भी करता है, क्योंकि ये जो दो नदियों के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इस वजह से हैं क्योंकि ये साउथ इंडियन वाले क्षेत्र से निकल करके, दक्षिण भारत वाले क्षेत्र से निकल करके और ये फ्लो होते हुए डायरेक्टली गंगा में इंटर करती हैं। यानी दक्षिण भारत से की पहाड़ियों से निकल करके और बहते हुए ये प्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती हैं या गंगा नदी में मिलती हैं। तो आइए देखते हैं इन नदियों के बारे में। एक नदी का आपने नाम सुना होगा टोंस। ये जो टोंस नाम की नदी है ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से ये इस तरह से निकल करके बहते हुए और प्रयागराज यानी
पहले का इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज। प्रयागराज के आगे एक स्थान का आपने नाम सुना होगा, उस स्थान का नाम है सिरसा। तो आप इस तरह से ध्यान देंगे। इस वाले नदी की हम बात करें आपसे, और इस नदी का नाम टोंस नदी है। और ये जो टोंस नदी है, ये मध्य प्रदेश वाले पहाड़ी क्षेत्र से ये नदी भी निकल करके और बहते हुए प्रत्यक्ष रूप से जो इलाहाबाद के आगे सिरसा नामक स्थान है, उस सिरसा नामक स्थान पर टोंस नदी भी किस नदी में अपना मुहाना बना लेती है भाई, किस नदी में इंटर कर जाती है, तो गंगा नदी में। और इस तरह से आपने देखा कि ये जो टोंस नदी है, अब ये किसकी सहायक नदी होगी, तो ये गंगा की सहायक नदी होगी। और किस ओर से मिलने वाली सहायक नदी होगी, तो ये भी गंगा की राइट साइड की दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी होगी। और टोंस के बाद एक और भी बेहद इम्पॉर्टेंट रिवर है, आपने उस रिवर के बारे में सुना होगा जिसका नाम सोन नदी होगा। ये जो सोन नदी है, सोन नदी के बारे में आपसे बातचीत करें तो नर्मदा नदी के ओरिजिन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र होगा, उस अमरकंटक पहाड़ी के एक हिस्से से नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। और उसे अमरकंटक पहाड़ी के दूसरे हिस्से से, अमरकंटक पहाड़ी के दूसरे हिस्से से एक और भी नदी का उद्गम होता है। और उस नदी को हमने कहा सोन नदी की संज्ञा देते हैं। और ये कुछ इस तरह से ये अमरकंटक पहाड़ी होगी, ध्यान देंगे। ये रही अमरकंटक पहाड़ी। और इसी अमरकंटक वाले क्षेत्र से यहाँ से कुछ इस तरह से एक नदी निकल करके बहते हुए और इस तरह से ये जा कर के गंगा में मिलती है। तो ध्यान देंगे, इस नदी के बारे में हम जो आपसे बात कर रहे हैं, इसी नदी का नाम होगा सोन नदी। और चूँकि सोन नदी जिसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से आप देख पा रहे हैं हो रहा है, इस सोन नदी का जो ये सैंड है, जो बालू है, वो बेहद चमकीले कलर का, सुनहले रंग का होता है। इस वजह से सोन नदी का दूसरा नाम स्वर्ण नदी भी है। आप नोटिस करेंगे, हमने कहा सोन नदी का दूसरा नाम स्वर्ण नदी भी है। और ये जो स्वर्ण नदी है, ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से निकल करके उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, वहाँ से होकर के बहते हुए ये बिहार इंटर कर जाती है। और बिहार में जो बिहार की कैपिटल है पटना, तो बिहार की कैपिटल पटना के समीप ये सोन नदी दाहिनी ओर से किस नदी में मिल जाती है, तो बिहार की कैपिटल पटना के समीप दाईं ओर से ये सोन नदी गंगा नदी में मिल जा रही है। इस तरह से आपने देखा कि सोन नदी और टोंस नदी, ये दो ऐसी नदियां हैं जो कि दक्षिण वाले पठारी क्षेत्र से निकल करके बहते हुए प्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी में अपना संगम बनाती हैं। एक टोंस नदी आपने देखा सिरसा इलाहाबाद में, और दूसरी सोन नदी आपने देखा कहाँ, बिहार की कैपिटल पटना के समीप। अब ध्यान दें, ये सोनभद्र जिले में, चूँकि सोन की तमाम सहायक नदियां हैं और उनमें सोन की एक और सहायक नदी है जिसका नाम रिहंद नदी है। और ध्यान दें, ये रिहंद नदी कुछ इस तरह से फ्लो होती है, कुछ इस तरह से बहती है। इस वाले रिवर की हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका नाम रिहंद नदी है। और ये जो रिहंद नदी है आप देख पा रहे हैं, रिहंद नदी है सोन की सहायक नदी है। और इसी रिहंद नदी पर इस वाले क्षेत्र में, रिहंद नदी पर इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है। और इस डैम यानी इस बांध का नाम भी इस नदी के नाम के आधार पर रिहंद बांध रखा गया है। और ये बांध और ये नदी दोनों इस वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि रिहंद बांध के पीछे जो निर्मित जलाशय है, जो झील है, उसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है। इस बांध के पीछे निर्मित जलाशय के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। इसका जो ये वाला जलाशय है, ये जो झील है, इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है।
और गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय आप नोटिस करेंगे ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है, आपका जवाब गोविंद बल्लभ पंत सागर होगा। कौन सी नदी पर या कौन से बांध के पीछे निर्मित है, रिहंद बांध के पीछे। और कौन से राज्य में होगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य में, जिले का नाम सोनभद्र होगा। सोनभद्र में भी एक स्थान का नाम पिपरी, अगर आपने पढ़ा होगा तो सोनभद्र के पिपरी में ही ये डैम इस रिवर पर बनाया गया। ध्यान देंगे इस जलाशय के बारे में हमने कहा इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है। और एक और भी जलाशय अथवा झील है, उसका नाम गोविंद सागर जलाशय, जो कि भाखड़ा नागल डैम के पीछे वो लोकेटेड होगा और वो आपके हिमाचल प्रदेश स्टेट में आएगा। उसके बारे में हम विस्तार में आपसे बातचीत तब करेंगे जब हम इंडिया में ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में स्पेशली आपसे चर्चा करेंगे। यानी जब भारत में हम प्रमुख रूप से बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में आपसे बात करेंगे तो वहाँ पर हम उस एक एक डैम के बारे में अलग से आपको ये डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे। खैर, अभी हम बात कर रहे थे गंगा की दाहिनी ओर के से मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में। और आपने देखा कि गंगा की समस्त सहायक नदियों में जो प्रमुख सहायक नदी है वो यमुना है। और यमुना नदी गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर की है। और यमुना जो नदी है उत्तर प्रदेश में, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान से ये इंटर करती है और उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बहते हुए प्रयागराज पहुंचकर दाएं ओर से ये गंगा में अपना संगम बना लेती है। यमुना की कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी रही, प्रमुख सहायक नदियां रहीं। उनमें एक नदी का नाम आपने देखा, ये हिंडन नदी है, जो यमुना में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। हिंडन रिवर का जो ओरिजिन होगा ये शिवालिक पहाड़ी होगा सहारनपुर के और उत्तर दिशा में। और हिंडन नदी जो है ये सहारनपुर मुजफ्फरनगर बहते हुए एनसीआर क्षेत्र में पहुंचती है और ये गाजियाबाद के समीप हिंडन नदी यमुना में मिल जाती है। और हिंडन नदी के किनारे ही उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर ये बसा हुआ है, इसे आप जरूर ध्यान देंगे। और यमुना की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में आपने देखा चंबल नदी, ये मध्य प्रदेश राज्य के जानापाव ये पहाड़ी महू के निकट यहाँ से चंबल रिवर का ओरिजिन होगा। और चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और होते हुए उत्तर प्रदेश पहुँचती है। ध्यान देंगे चंबल नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ मार लीजिएगा, वापस सुने, चंबल नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसे आप जरूर ध्यान देंगे। और चंबल नदी के किनारे ही राजस्थान का जो प्रमुख शहर कोटा वो स्थित है। और ग्वालियर जो मध्य प्रदेश के एक जिला है वो भी आपके चंबल नदी किनारे स्थित है। चंबल की भी सहायक नदी क्षिप्रा है, जो जिसके ठीक तट पर महाकाल की नगरी उज्जैन स्थित है और यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। और चंबल नदी आपसे बात करें किस स्थान पर यमुना में मिलती है, तो इटावा में चंबल नदी यमुना में मिल जा रही है। सिंध नदी इसका ओरिजिन एमपी वाले पहाड़ी क्षेत्र से होगा और ये नदी उत्तर प्रदेश के जालौन पहुंचती है। जालौन में जगमनपुर नाम का एक स्थान है, वहीं पर ये सिंध नदी यमुना में अपना संगम बना लेती है। उसके बाद में बेतवा नदी, ये भी मध्य प्रदेश का जो बिंद क्षेत्र होगा, पहाड़ी क्षेत्र होगा, वहीं से नदी निकलती है और हमीरपुर पहुंच करके ये भी यमुना में मिल जाती है। और माता टीला डैम जरूर याद रखिएगा इस बेतवा रिवर के बारे में। केन नदी आपने देखा, कैमूर पहाड़ी बिंद क्षेत्र, ये भी एमपी वाला क्षेत्र ही होगा, वहाँ से ये कैन नदी निकल करके और बांदा में भोजहा एक स्थान का नाम है, उसी के पास पहुँच करके ये भी यमुना नदी में मिल जा रही है। और इस टोंस नदी के बारे में बात करें, ये भी मध्य प्रदेश राज्य से पहाड़ी वाले क्षेत्र से निकल करके इलाहाबाद के सिरसा नामक स्थान पर ये डायरेक्टली गंगा में मिलती है। और एक आपने सोन नदी के बारे में देखा, जिसका ओरिजिन ये अमरकंटक पहाड़ी से हो रहा है। ये अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकल करके और वापस उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी जिला सोनभद्र, वहाँ से एमपी इंटर कर जाती है और ये बिहार की कैपिटल पटना पहुँच करके राइट साइड से ये भी गंगा में इंटर हो जाती है, गंगा में मिल जाती है। और इस सोन रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम रिहंद रिवर है, रिहंद नदी है। और रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध निर्मित है, जिसके पीछे निर्मित जलाशय का नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है और ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय भी है।
तो इस तरह से हम आपसे जो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, ये आई थिंक जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें थी उनको हमने बखूबी आपके साथ में डिस्कस किया है। यहाँ एक ख़ास बात ध्यान देंगे, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर के बहती है और यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिलों से होकर के बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा का निर्धारण करती है, जबकि चंबल नदी ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो ये कुछ खास बातें हैं मुझे लगता है जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। साथियों, बेहद ईमानदारी से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको ये क्लास बेशक पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी हर एक वीडियो की जो लेटेस्ट अपडेट है आप तक पहुंचती रहे। फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। ध्यान दें, ये गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आपने कंप्लीट बातचीत कर ली है। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आपने कंप्लीट बातचीत कर ली है। अगर इन नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में आपसे बातचीत की जाए तो ध्यान दें, यमुना नदी के जो किनारे बसे प्रमुख शहर हैं उसमें उत्तर प्रदेश की चूँकि सहारनपुर से इंटर करती है, आगे मुजफ्फरपुर जाएंगे, फिर हरियाणा इंटर कर जाती है ये रिवर। हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, वहाँ से एनसीआर दिल्ली इंटर करेगी। और दिल्ली के आगे की बात करें तो आगरा का जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है वो भाई कौन से नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। आगे बात करेंगे, आगरा के बाद मथुरा पहुंचेगी। मथुरा में आप जब ये श्री कृष्ण भगवान के बारे में आपने पढ़ा होगा, शेषनाग वगैरह, ये भी कौन सी रिवर थी? यमुना ही थी। तो आगरा, मथुरा, उसके बाद इटावा, जालौन, हमीरपुर, औरैया, बांदा के बाद आपकी प्रयागराज। यहीं से ये जो आपकी जो यमुना रिवर है ये बिल्कुल अपना इसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये कुछ ज़्यादातर पॉइंट हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, बट इन केस अगर आपको लगता है हमसे कुछ छूट रहा है तो बेशक आप उसे अपने स्तर से तैयार कर लीजिएगा। और साथियों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें अपना ये सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।